वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे आधुनिक भारत के वैकल्पिक प्रश्न और उनका विश्लेषण। अगर जानकारी बेहतर लगती है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनाम कमीशन का गठन कब किया गया था? इनाम कमीशन का जो गठन किया गया था यह 1852 में किया गया था और भारत में पहली रेल जो चलाई गई थी वह 1853 में चलाई गई थी। और भारत में जो वुड डिस्पैच आया था जिसका संबंध शिक्षा से था यह 1854 में आया था। और 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था और उस वक्त अवध का जो शासक था वह वाजिद अली शाह था और यह सारी घटनाएं डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन लंदन तथा इलाहाबाद दोनों स्थानों पर कब शुरू हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा, यह दोनों स्थानों पर जो शुरू हुआ था यह 1922 में शुरू हुआ था। और सिविल सेवा में प्रथम जो सफलता हासिल की थी वह जो प्रथम भारतीय से 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा सफलता प्राप्त की गई थी। और भारत में जो पहली रेल चली थी वह 1853 में चली थी और 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और जो भारत का प्रथम वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन के कार्यकाल में हुआ था और पहली रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। बहावी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहावी आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वह सैयद अहमद तूतीमीर के द्वारा किया गया था। और जो दिगंबर था, दिगंबर के द्वारा नील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और अली मुसलियार के द्वारा मोपला आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और यह मोपला आंदोलन केरल से संबंधित था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन जो हुआ था यह मालाबार केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार केरल में। और इसका नेतृत्वकर्ता जो था वह अली मुसलियार था। और बंगाल में नील आंदोलन हुआ था और आंध्र प्रदेश में रामपाव आंदोलन हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस पैदल टुकड़ी के द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 NI के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वह 20 NI पैदल टुकड़ी के द्वारा हुई थी। और 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई कब थी? तो 10 मई और 1857 को शुरू हुई थी और मेरठ से इसकी शुरुआत की गई थी। और 34वां जो BNI थी, BN था, BNI मतलब 34वां बंगाल नेटिव BNI जो था इसका संबंध, इससे संबंध था मंगल पांडे का। इससे संबंध 34वीं से था मंगल पांडे का। 1857 की क्रांति में दिल्ली में विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो दिल्ली से जो अंग्रेज विद्रोह दबा रहा था वह था निकलसन और हडसन। इसका सही आंसर होगा निकलसन और हडसन। यह दिल्ली से विद्रोह दबा रहा था। और जो जनरल रेनर्ड था यह फतेहपुर से विद्रोह दबा रहा था। और जो नील था यह इलाहाबाद से विद्रोह को दबा रहा था और हीरोज झांसी से विद्रोह को दबा रहा था। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। और वैसे जो बंगाल विभाजन हुआ था इसकी घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी। और यह प्रभावी जो हुआ था यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और यह बंगाल विभाजन कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। न्यू लैप फॉर ओल्ड किसकी लेखमाला है? न्यू लैप फॉर ओल्ड जो लेखमाला है यह अरविंद घोष की लेखमाला है और महात्मा गांधी के द्वारा नवजीवन को लिखा गया था और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मेरी कहानी। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? यह दोनों उत्सव जो थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और नवजीवन पत्रिका के जो संपादक थे महात्मा गांधी थे और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मेरी कहानी पत्रिका लिखी गई है। मेरी कहानी पुस्तक
ये जवाहरलाल नेहरू की है। गदर पार्टी, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे यह सोहन सिंह भागखाना थे, और गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वह लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, और यह इसके प्रथम मंत्री थे। और जो कोषाध्यक्ष थे गदर पार्टी के वह काशीराम थे, और गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1 नवंबर 1913 को हुई थी, और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी यह इलाहाबाद में हुई थी, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी, और 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः जो शुरू किया गया था यह 1932 में शुरू किया गया था, और इसको पहली बार जो शुरू किया गया था वह 1930 में शुरू किया गया था, और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और 1922 में जो हुआ था वह चौरी चौरा का कांड गोरखपुर में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वह विलियम जोन्स हैं, और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर और गोपाल हरि देशमुख इनके द्वारा परमहंस मंडली और केशव चंद्र सेन के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से जो सैंडर्स की हत्या से संबंधित नहीं था, तो सैंडर्स की हत्या से जो संबंधित नहीं थे वह बटू केशव दत्त नहीं थे, और सैंडर्स की हत्या से संबंधित थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का जो नारा था यह किसके द्वारा दिया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा था यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और विनोबा भावे के द्वारा जय जगत का नारा दिया गया था। मंगल पांडे के द्वारा मारो फिरंगी को यह नारा दिया गया था। और पूर्ण स्वराज का जो नारा था यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। फ्री हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? फ्री हिंदुस्तान के जो संपादक थे यह तारकनाथ दास थे। फ्री हिंदुस्तान के संपादक तारकनाथ दास, और सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा द रिवोल्यूशनरी की संपादक थे। द रिवोल्यूशनरी के संपादक सचिंद्र नाथ सान्याल, और कॉमनवेल्थ जो थी यह एनिवेशेंट की थी, कॉमनवेल्थ एनिवेशेंट की, और संवाद कौमुदी पत्रिका राजा राम मोहन राय की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वह सरोजिनी नायडू थी, और तीसरी अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता। उर्दू में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? उर्दू में जो समाचार पत्र था वह जामे जहानुमा प्रकाशित होता था। पहला समाचार पत्र जामे जहानुमा, और यह 1822 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और यह ट्रिब्यून जो था इसके संपादक दयाल सिंह मजीठिया थे, और स्वदेश मित्रम जो था इसके संपादक GS अय्यर थे, और इंडियन मिरर जो था इसके संपादक द्वारकानाथ टैगोर जी थे। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जो था यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था, और हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। और इरविन के द्वारा शारदा एक्ट, और एलन बरो के द्वारा दास प्रथा, और बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।